नमस्कार दोस्तों, कासन स्टडी के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज इस क्लास में हम आपको बताने हैं नंबर सिस्टम, जो कि क्लास 9th का चैप्टर है। एक्सरसाइज 1.1 इस क्लास में हम आपको सॉल्व करा रहे हैं, तो ध्यान से समझिए। और पूरा ये एनसीईआरटी की बुक चल रही है। हो सकेगा तो 1 महीने के अंदर में पूरी बुक हम अपलोड कर देंगे। देखिए नंबर सिस्टम में कह रहा है, जो हमारा एक्सरसाइज 1.1 है, इसमें कह रहा है इन जीरो आर रेशनल नंबर। क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? कैन यू राइट इट? क्या इसे हम लिख सकते हैं फ्रॉम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर, जहाँ पर पी और क्यू एक इंटीजर है, मतलब पूर्णांक है, एंड क्यू नॉट इजकल टू जीरो, और क्यू की वैल्यू जीरो नहीं है। तो अगर यहाँ पर कह रहा है क्यू की वैल्यू जीरो नहीं है, तो अगर हम इसको सॉल्व करना चाहेंगे, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जो जीरो है, जीरो के बीच में आपको बताना है कि इंटीजर है कि नहीं है। तो इंटीजर है इसके बीच में, यस। हम क्या लिख सकते हैं? यस लिख सकते हैं। क्यों यस लिख सकते हैं? क्योंकि जीरो आर रेशनल नंबर इज, क्योंकि जीरो एक रेशनल नंबर है और इसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर ये देखते हैं कि अब कहोगे सर जी कैसे समझ में नहीं आया, तो जैसे हम जीरो को जो है 0/1 लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है क्यू नॉट इजकल टू जीरो के। तो क्यू की वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। तो अगर 0/1 हमने लिख दिया, 1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। अगर यहाँ पर जो पी बाई क्यू है, इसकी वैल्यू अगर इनफाइनाइट आ रहा है, तो इसका कहीं कोई ना कोई मान है, अर्थात ये एक इंटीजर है। इसको हम लिख सकते हैं कि हाँ, जो जीरो है एक रेशनल नंबर है, इसलिए इसे हम रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं और पी और क्यू के रूप में इसे लिख सकते हैं। अब जीरो को पी बाई क्यू के रूप में अगर लिखते हैं तो, और पी इजकल टू जीरो है, क्यू इजकल टू 1 है, तो ऐसे कंडीशन में क्यू नॉट इजकल टू जीरो हो जाएगा, अर्थात इसका कोई ना कोई मान आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इन फिक्स्ड रेशनल नंबर इन 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। अब कह रहा है कि 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर बताने हैं। अगर 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर बताने हैं, जिससे कह रहा है 3 है और 4 है। अब यहाँ पर 6 रेशनल नंबर बताना है। 6 में वो चाहे 1 प्लस कर दो या 2 प्लस कर दो, कुछ भी कर दो। चलो मैंने 2 प्लस कर दिया। अगर मैंने 2 प्लस कर दिया, तो यहाँ पर हो गया 6 2 8 हो गया। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 8 से हमने क्या किया, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, 8 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे 4 वाले में 8 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और 8 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर वाले की वैल्यू कितनी होगी, 24/8 ऊपर हो गई, और नीचे अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 32/8 हो गया। अब अगर हम इसके बीच में रेशनल नंबर निकालना चाहते हैं, देखिए अब यहाँ पर समझ लीजिए, अगर हम इसके बीच में रेशनल नंबर निकालना चाहते हैं, तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर यही लिखा गया है कि 3 एंड 4 कैन बी रिप्रेजेंट आप 24/8 एंड 32/8 रिस्पेक्टली। तो इस प्रकार से अगर हम यहाँ पर देखना चाहते हैं, तो 24 और 32 के बीच में 25/8 हो जाएगा, 26/8 हो जाएगा, 27। इस प्रकार से हम 6 तक ले सकते हैं। यहाँ पर तो 6 पूछ जा रहा है, इसके आगे हम 31/8 भी लिख सकते हैं, तो एक ये भी बन जाएगा। तो अगर 7 तक भी पूछता तो 7 तक भी यहाँ पर हो जाता। अगर 8 पूछता तो हम यहाँ पर जो 8 से मल्टीप्लाई किए थे, हमको 9 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए था, तो वो 8 तक बन जाएगा। तो इस प्रकार से जो भी पूछेगा उससे एक प्लस वैल्यू ले करके हमको मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे दोनों साइड में, मतलब मल्टीप्लाई करके उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अब कह रहा है 3/5 और 4/5 के बीच में आपको 5 रेशनल नंबर बताने हैं। तो 5 रेशनल नंबर बताना है, तो हमने क्या कर देंगे, 5 में हमने 1 प्लस कर दिया, इजकल टू कितना हो गया, 6 हो गया। अब यहाँ पर जैसे 3/5 लिखा गया, ऊपर मल्टीप्लाई 6 कर दिया, नीचे भी से मल्टीप्लाई 6 कर दिया। तो और इधर जो है 4/5 लिखा गया है, इसमें भी हमने 6 मल्टीप्लाई कर दिया। तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि मल्टीप्लाई करने पर ऊपर की वैल्यू 18 हो जा रहा है, नीचे की वैल्यू 13 हो जा रहा है, ये जो कि लिखा गया है। 18/30 हो गया और 24/30 हो गया। अगर इसमें हमने क्या किया, 6 से दोनों में मल्टीप्लाई किया, तो ये वैल्यू हो गई। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें आपको इसी के बीच में देखना है, तो 18/30 लिखा गया, इसको 18 के बाद 19 आता है, फिर 20 आता है, 21 22 23 बाई हम सबके नीचे हम 30 करते चले गए। देखिए ये पूरा रेशनल नंबर आपका बनके तैयार हो गया इसके बीच में। ये बहुत सटीक तरीका है दोस्तों, ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं। नोट्स अच्छे से बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, स्टेट देना है वेदर
फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स, गिव रीजन फॉर यू आंसर। इसका आपको आंसर देना है। आगे कह रहा है एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, जो प्रत्येक जो है प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो सभी होल नंबर्स होती हैं। क्या ये बात सत्य है? आप इससे सत्य हो तो आप कहोगे जी सर ये एकदम सही कह रहा है कि जितने भी रेशनल नंबर होते हैं, जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं सभी जो है होल्स नंबर होते हैं, क्योंकि जो भी नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, ये सभी नंबर क्या होते हैं? सभी होल नंबर होते हैं, क्योंकि होल नंबर जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। इसे के आगे 0 लग गया तो ये क्या होगा? ये होल नंबर आपका बन गया। तो यहाँ पर कह रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर हैं सभी होल नंबर हैं, तो कह दोगे यस, हाँ ये एकदम सही कह रहा है। आगे कह रहा है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, जितने भी इंटीजर होते हैं सभी होल नंबर होते हैं, तो आप कहोगे सर जी सभी इंटीजर जो है होल नंबर नहीं हो सकते हैं। क्यों? सभी इंटीजर जो है मतलब सभी जो पूर्णांक होते हैं वो एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकते। इंटीजर पूर्ण संख्या नहीं हो सकते, इसलिए ये वाला गलत है। आगे कह रहा है क्योंकि इंटीजर में क्या होता है माइनस भी आ जाते हैं ना, -1 -2 -3 ये भी हो जाता है, तो इधर ये सब वैल्यू होल नंबर में नहीं आते हैं, तो इसलिए कह रहा है कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, तो प्रत्येक इंटीजर होल नंबर नहीं होते हैं। तो आप क्या प्रत्येक इंटीजर होल नंबर होते हैं? तो आप कहोगे नहीं होते हैं। आगे इसका स्टेटमेंट नीचे हमने साफ साफ लिख दिया है, उसको पढ़ लीजिएगा। आगे कह रहा है एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, जो प्रत्येक जो रेशनल नंबर होते हैं सभी होल नंबर होते हैं। तो प्रत्येक रेशनल नंबर कैसे होते हैं? जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, हमने बता दिया था। तो जो भी रेशनल नंबर होते हैं वो सभी होल नंबर होते हैं, तो आप कहोगे नो सर नहीं होते हैं, क्योंकि रेशनल नंबर कौन से होते हैं? जो P/Q के रूप में होता है। और होल नंबर कैसे होते हैं? 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इस प्रकार से होते हैं। तो यहाँ से इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो पॉइंट में भी आ सकते हैं वैल्यू, इसलिए ये सभी वैल्यूज रेशनल नंबर नहीं होते हैं। तो यहाँ से लेसन नंबर 1.1 आपका ख़त्म हो गया है। 1.1 जस्ट अभी हो सकता है कि 1-2 घंटे में वो भी वीडियो पड़ जाए। तो हम यही प्रयास करेंगे दोस्तों कि 10 से 15 दिन में पूरा बुक ख़त्म कर देंगे। और आप लोग जो है इसको अच्छे से पढ़िए, इसका अच्छे से नोट्स बना लीजिए। अगर देखना चाहते हैं तो हम थोड़ा सा एक बार रोक करके इसको दे देते हैं क्वेश्चन नंबर, ताकि आप लोग लिख सकते हैं। देखिए जैसे ये है, अब इसको मैंने इसी पर स्टॉप कर दिया है। इतना आप इस स्क्रीनशॉट अंत में ले लीजिएगा। फिर ये है, हाँ ये इतना है, इतना इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर इसके नीचे है ये वैल्यू, ये तो क्वेश्चन हो गया, यहाँ से सॉल्व है, इसको देख लीजिएगा। ये हो गया, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एकदम साफ साफ सब मैंने लिख दिया है। और ये वाली वैल्यू है, क्वेश्चन तो लिखा गया है, स्टेटमेंट आप यहाँ से आप देख सकते हैं। तो इसी के साथ में अब सेशन यहीं पर समाप्त कर दे रहे हैं। अगले सेशन में पुनः मिलेंगे। नमस्कार।